जैसे ही उन्होंने क्लीनिंग का कार्यक्रम शुरू कर रखा है तो उसमें बारी आई छोटे राजकुमार के कमरे की। तो उन्होंने जैसे ही सामान निकाल निकाल के देखा तो हर चीज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पड़ी थी उसके कमरे में। तवे देखो तो वो डबल डबल, पलटे, कड़छियां और छोटे छोटे बर्तन, ट्रेज, पता नहीं प्लेटें, हद बिना की इतना सारा सामान पड़ा था घर में। तो भाई वो ठीक ही कह रही थी, बाहर पैसा फेंकने से अच्छा, घर में भी इतना कबाड़ जमा करने से अच्छा इन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रिंस ने खुद बताया कि चाहे जितना भी तनाव हो, चाहे जितनी भी मतलब स्ट्रेस हो, चाहे कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन उस फ्रेंड का चेहरा देखते ही सुकून मिल जाता है। राम राम जी सबको। तो आज बात शुरू करते हैं अप्सरा मॉम एंड उनके छोटे राजकुमार प्रिंस के बारे में। तो दोनों के ब्लॉग से कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। तो भाई पहले शुरू करते हैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो अप्सरा मॉम जैसे ही उन्होंने क्लीनिंग का, सफाई का कार्यक्रम घर में शुरू कर रखा है, तो भाई बात भी सही है, उनकी बहू किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, पूरा घर सड़ने को हो रखा था, इवन वो जरूरी जरूरी काम भी नहीं करती थी। तो अब बात करेंगे कि जैसे ही उन्होंने क्लीनिंग का कार्यक्रम शुरू कर रखा है तो उसमें बारी आई छोटे राजकुमार के कमरे की। तो उन्होंने जैसे ही सामान निकाल निकाल के देखा तो हर चीज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पड़ी थी उसके कमरे में। तवे देखो तो वो डबल डबल, पलटे, कड़छियां और छोटे छोटे बर्तन, ट्रेज, पता नहीं प्लेटें, हद बिना की इतना सारा सामान पड़ा था घर में। तो भाई वो ठीक ही कह रही थी, बाहर पैसा फेंकने से अच्छा, घर में भी इतना कबाड़ जमा करने से अच्छा इन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बेटा भी अपनी जगह सही है कि अगर वो सामान उठा कर ले जाता तो मम्मी बाद में डांटती कि भाई तू कैसे ले गया, तूने तो माँ से भी नहीं पूछा, या जो कुछ भी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जैसा कि माँ ने ब्लॉग बनाया कि इतना कुछ घर में है, कुछ तो उनकी माँ ने बोला, अप्सरा मॉम ने बोला कि वो खुद यूज कर लेंगी, जैसे कढ़ाई वगैरह है, एक दो और बर्तन है। उनके पापा ने भी बोला कि कढ़ाई में तो खाना बनाना शुरू कर दो, ये कढ़ाई रखी है तो वो खुद शुरू कर देंगे। बाकी की बहुत सारी प्लेट्स वगैरह रखी हैं। तो उनकी माँ ने संकेत दिया कि अब और बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है, जो सामान घर में पड़ा है वही ले जाना। तो ये अच्छी बात कही उन्होंने। तो मेरा जो सजेशन था कि रिश्ते इतने भी कड़वे मत कीजिए, दूरियां इतनी भी मत बढ़ाइए कि आप दूसरे बच्चों की वजह से इस वाले बेटे को इग्नोर कर दो, छोटे बेटे को इग्नोर कर दो। क्योंकि बहन भाइयों के रिश्ते हमेशा, माँ बाप तो एक नजर से देखते हैं सबको, वो तो हमेशा मिलाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कई चीजें, कई डिफरेंसेस, कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो आपस में उनकी नहीं बनती। और अगर उनको बनानी भी पड़ेगी तो किसी एक पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि आप इसके साथ भी बना के रखो, उसके साथ भी बना के रखो, तो किसी एक को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो भाई क्योंकि माँ बाप है तो बच्चे बेशक अलग अलग रहते हो, क्योंकि उनकी गृहस्थियां शुरू हो चुकी है और उनको रहना भी चाहिए, अपनी जिम्मेवारियां उठानी भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, दोनों अपना अपना घर बसा के बैठे हैं। और आप सिर्फ निगाह रखिए कि कोई बच्चा प्रॉब्लम में ना हो, अगर है तो आप सपोर्ट कीजिए, जिस तरह का भी हो सकता है आप उनको, उनके साथ खड़े रहिए। तो नहीं, आप इस तरह की बंधन तो लगाइए ही मत कि उसको बुलाएगा तो ही आएंगे या उसको बुलाएगा तो ही आएंगे। अगर आप इस तरह का बंधन लगा रहे हैं तो कल को बड़े के घर में भी कोई प्रोग्राम होगा तो आपको फिर वहां भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी एक टाइम में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपके साथ, लेकिन सब ठीक हो गया ना टाइम के हिसाब से। तो ऐसा ही कीजिए, अपना कंट्रोल अपने बच्चों से खुद ही मत छोड़िए। और वो चाहते भी नहीं कि माँ बाप का कंट्रोल छूट जाए या माँ बाप का आशीर्वाद उनको ना मिले। तो आप बंधन मत लगाइए, अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए, वो अलग रहें, हमेशा अलग रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चों से मिलना जुलना, अपने बच्चों की चिंता करना कभी मत छोड़िए। और ये सुकून ही है, क्योंकि आप लोग ब्लॉगर हो, सबके सब ब्लॉगर है इस घर में, तो उनके कंटेंट भी कहीं ना कहीं
मिक्स मैच हो रहे थे, तो वो कंटेंट भी ठीक से बनकर नहीं आ रहे थे। तो मेन कारण ये भी हो सकता है कि वो खुल करके अपने ब्लॉगिंग नहीं कर पाते थे, या आप भी खुल करके अपनी ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी। तो ये अच्छा ही हुआ, वो अलग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि आपने कंसर्न दिखाया कि भाई जितना कुछ फालतू सामान है बिल्कुल नया है, पैक्ड पड़ा है, तो वो आपके बेटे को ले जाना चाहिए। उसको भी ज्यादा ईगो का सवाल नहीं बनाना चाहिए। माँ बेटों का ही एफर्ट लगा है, खरीदा है, सामान घर में आया है, वरना वो कौड़ियों के भाव चला जाएगा या किसी को दे दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है जितनी चीज इस्तेमाल हो सकती है आप अपना सामान लेकर जाएं। वो आपका ही घर है, आपका पूरा अधिकार है उस सामान पे, अपने माँ बाप पे। और भाई दूसरा है, प्रिंस को मिल गई एक बहुत प्यारी दोस्त, एक बहुत ही अच्छी और हमेशा के लिए एक प्यारी सी फ्रेंड मिल गई है, और वो उसके साथ बहुत खुश रहता है। तो प्रिंस ने खुद बताया कि चाहे जितना भी तनाव हो, चाहे जितनी भी मतलब स्ट्रेस हो, चाहे कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन उस फ्रेंड का चेहरा देखते ही सुकून मिल जाता है। वो इतनी अच्छी दोस्त है। तो भाई नजर ना लगे इस प्यारी सी दोस्ती को। तो ये प्यारी सी दोस्त है प्रिंस की अपनी प्यारी बेटी, तो उनकी लाडो, वो है प्रिंस की फॉर एवर फ्रेंड। तो भाई मैं ये कहूंगी, ऐसी वैसी नजर उतारने से या इस तरह का कुछ करने से तो पता नहीं नजर उतरेगी या नहीं, लेकिन हम सब ने देखा है, सुना है, और भाई हम भी अपने बच्चों को बांध देते थे। बाजार में जो काले काले नजरिए आते हैं ना, या फिर चांदी के आते हैं छोटे छोटे नजरिए, या तो आप वो उनके हाथों में डालो, गुड़िया के लाडो के हाथ में काले काले नजरिए आते हैं चांदी के, या तो वो ला करके हाथ में डाल दो। उसको नजरिया कह के ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके वहां पता नहीं क्या बोलते होंगे। या फिर काला धागा बच्चे के पैर में और बच्चे के हाथों में ब्लैक कलर का धागा बांध दो, तो आपकी लाडो वास्तव में बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है। बहुत स्वीट सी गुड़िया है आपकी, उसको कभी नजर ना लगे, किसी की भी नजर ना लगे। तो आपकी ये प्यारी सी दोस्त, उसकी एक दो चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, आप क्योंकि आप ब्लॉगर हो, कैमरे पे आना पड़ता है, तो भाई कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा आपकी बच्ची का सब लोग कहते हैं कि टॉवल में लपेट कर रखो। तो ये आपने आप अब तक अमल में नहीं लाए हो, बच्चे को ऐसे ही दिखाते हो, जो कि ठीक नहीं है। जब भी आप बच्चे को पूरा दिखाते हो ब्लॉग में, तो बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से में पूरा ऐसे टॉवल से लपेट के रखो बच्चे को, यहाँ मतलब पेट से लेकर के और पूरा नीचे से, ऐसे जैसे बच्चा डॉक्टर दिखाते हैं ना, जैसे ऐसे बांध रखा हो, तो टॉवल से ऐसे लपेट करके रखो बच्चे को पहले तो। और हाथ में काले नजरिए रखो, क्योंकि आपकी प्यारी सी दोस्त, आपकी लाडो बहुत क्यूट है। तो बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव था दोनों साइड व्लॉग। और अप्सरा मॉम ने भी बोला कि वो खुद काम कर रही है, तो इससे उनका शरीर भी एक्टिव रहेगा, वो खुद भी एक्टिव रहेगी। क्या फायदा है, किसी को बाहर पैसा देने से अच्छा है हम वो पैसा बचा करके खुद के खाने पीने पे ध्यान दें। तो ये सही बात है भाई। ठीक है, साफ सफाई उनसे इतना नहीं होगा, तो उसके लिए रखना ही चाहिए, लेकिन घर के जैसे खाना पीना बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया, तो ये सब तो खुद ही करना चाहिए। खुद का काम तसल्ली का होता है, जब मन करा, जब जी चाहा तब बना लिया। जैसे कि प्रिंस के पापा भी बोल रहे थे कि पहले तो इंतजार करना पड़ता था कब वो आएगी, कब बनाएगी, तो अब ये सीन नहीं है। तो ये है दोनों माँ बेटों का मिला जुला रिएक्शन। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर जरूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये व्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।